जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख बांध परियोजनाओं के बारे में, यानी भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और उन नदियों पे कौन कौन से बांध स्थित हैं और वो बांध किस राज्य में पड़ते हैं। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखेंगे, पहली नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी पे 3 बांध परियोजनाएं स्थित हैं। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। इस चिनाब नदी पे 3 बांध परियोजनाएं, बगलिहार बांध परियोजना, दुलहस्ती बांध परियोजना और सलाल बांध परियोजना, ये तीनों बांध परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में हैं। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे बगलिहार बांध परियोजना, दुलहस्ती बांध परियोजना और सलाल बांध परियोजना स्थित है। और अगली नदी देखेंगे, अगली नदी है झेलम नदी। इस झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में ही 3 परियोजनाएं झेलम नदी पे भी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। किशनगंगा बांध परियोजना, तुलबुल बांध परियोजना और उड़ी बांध परियोजना। ध्यान रखेंगे, किशनगंगा बांध परियोजना, तुलबुल बांध परियोजना और उड़ी बांध परियोजना, ये तीनों जम्मू कश्मीर में हैं। और तीन की तीनों कहाँ पे स्थित हैं? किस नदी पे? झेलम नदी पे। तो झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में 3 बांध परियोजनाएं स्थित हैं। किशनगंगा, तुलबुल और उड़ी बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे स्थित हैं। और अगला देखेंगे, सुरु नदी है। इस सुरु नदी पे जम्मू कश्मीर में ही निम्बो बाजियो बांध परियोजना स्थित है। सुरु नदी पे जम्मू कश्मीर में निम्बो बाजियो बांध परियोजना स्थित है। और अगली नदी देखेंगे, अगली नदी है सतलुज नदी। ठीक, कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। इस सतलुज नदी पे भाखड़ा बांध परियोजना स्थित है। तो भाखड़ा बांध परियोजना, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भाखड़ा बांध परियोजना किस नदी पे स्थित है, और ये भी पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है भाखड़ा बांध परियोजना। तो सतलुज नदी पे भाखड़ा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सतलुज नदी पे ही हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी बांध परियोजना भी स्थित है। तो याद रखेंगे, सतलुज नदी पे भाखड़ा बांध परियोजना और नाथपा झाकरी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक परियोजना और सतलुज नदी पे ही है, नांगल बांध परियोजना। कौन सी? नांगल बांध परियोजना स्थित है यहीं सतलुज नदी पे ही, लेकिन वो कहाँ पे है? पंजाब में पड़ता है। ठीक, तो सतलुज नदी पे याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में 2 परियोजनाएं, भाखड़ा बांध परियोजना और नाथपा झाकरी बांध परियोजना स्थित है, जबकि सतलज नदी पे ही पंजाब में नांगल बांध परियोजना स्थित है। ठीक, आगे मिलेगा भी आपको। और अगला देखेंगे, अगली नदी है व्यास नदी। इस व्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध परियोजना स्थित है। व्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध परियोजना स्थित है। और रावी नदी पे चमेर बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। याद रखेंगे, चमेर बांध परियोजना ये किस नदी पे स्थित है? रावी नदी पे स्थित है। वो भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो चामेर बांध परियोजना रावी नदी पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और पार्वती नदी ये हिमाचल प्रदेश में है। इस पार्वती नदी पे पार्वती बांध परियोजना स्थित है। ये भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पे, याद रखेंगे, ये भागीरथी और भीलांगना के संगम पे टिहरी बांध परियोजना स्थित है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध परियोजना ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे स्थित है, किस नदी के संगम पे स्थित है। तो क्या बताएंगे? भागीरथी। देखिए, भागीरथी ये जो गंगा नदी है, गंगा को ही भागीरथी के नाम से जाना जाता है, लेकिन भागीरथी ये उत्तराखंड तक भागीरथी के नाम से जाना जाता है गंगा को। और गंगा की सहायक एक नदी कौन सी है? भीलांगना है। तो भीलांगना गंगा से जहाँ पे आके मिलती है, उसी स्थान पे भीलांगना और भागीरथी के संगम पे ही टिहरी बांध स्थित है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड में शारदा नदी है। इस शारदा नदी पे टनकपुर बांध परियोजना स्थित है। टनकपुर बांध परियोजना शारदा नदी पे उत्तराखंड में स्थित है। और देख रहे हैं सतलुज नदी पे, हमने आपको बताया कि पंजाब में सतलुज नदी पे नांगल बांध परियोजना स्थित है। ठीक, तो भाखड़ा, इसके पहले आपने देखा भाखड़ा
परियोजना थी ये कौन सी है, नांगल बांध परियोजना। ये किस नदी पे है, सतलुज नदी पे और पंजाब में स्थित है। ठीक, और आगे देखेंगे अगली परियोजना कौन सी है, किस नदी पे, सतलुज नदी और ब्यास नदी के संगम पे। याद रखेंगे सतलुज और ब्यास के संगम पे पंजाब में ही हरिके बांध परियोजना स्थित है। इसी को हरिके डैम भी कहा जाता है। तो हरिके डैम या हरिके बांध परियोजना सतलुज और ब्यास नदी के संगम पे पंजाब में स्थित है। ठीक, और रावी नदी देखेंगे तो रावी नदी पे ही पंजाब में थीन बांध परियोजना स्थित है। और ये जो हरिके वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक, तो थीन बांध परियोजना रावी नदी पे पंजाब में स्थित है। और चंबल नदी पे, ये जो चंबल नदी है राजस्थान में, चंबल नदी पे जवाहर सागर बांध परियोजना स्थित है। और चंबल नदी पे ही राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध परियोजना भी स्थित है। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में चंबल नदी पे 2 बांध परियोजनाएं स्थित हैं, जवाहर सागर बांध परियोजना और राणा प्रताप सागर बांध परियोजना स्थित है। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पे माता टीला बांध परियोजना स्थित है। ठीक, तो बेतवा नदी पे माता टीला बांध परियोजना, और बेतवा नदी पे ही उत्तर प्रदेश में एक और कौन सी परियोजना है, लक्ष्मी बाई बांध परियोजना। तो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पे 2 बांध परियोजनाएं स्थित हैं। बेतवा नदी पे 2 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में, माता टीला बांध परियोजना और लक्ष्मी बाई बांध परियोजना स्थित है। और रिहंद नदी ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना स्थित है। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पे स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। और अगली नदी है काली नदी है। ये काली नदी जो है ये नेपाल और भारत के बीच विवाद का भी एक कारण है, इसको याद रखेंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चूँकि ये 2 देशों के बीच विवादित है। ठीक, तो काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच विवादित नदी है। इस पे पांचेश्वर बांध परियोजना स्थित है। तो पांचेश्वर बांध परियोजना काली नदी पे नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पे स्थित है। आपको पता है कि बॉर्डर पे है, इसीलिए तो विवाद भी है। नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पे काली नदी स्थित है। इस काली नदी पे पांचेश्वर बांध स्थित है, बांध परियोजना स्थित है। ठीक, और आगे देखेंगे अगली नदी है तीस्ता नदी। ठीक, ये जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम में है। सिक्किम की नदी कौन सी है, तीस्ता नदी। इस तीस्ता नदी पे रानगिट बांध परियोजना स्थित है। याद रखेंगे रानगिट बांध परियोजना तीस्ता नदी पे सिक्किम में स्थित है। और बिहार में देखेंगे गंडक नदी है। गंडक नदी बिहार में स्थित है और बिहार में इस गंडक नदी पे गंडक बांध परियोजना स्थित है। और कोसी नदी ये भी बिहार की प्रमुख नदी है। बिहार की प्रमुख नदी जो है कौन सी, कोसी नदी। और इस कोसी नदी पे कोसी बांध परियोजना स्थित है। ये बिहार की बहुत फेमस नदी है और इसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत घुमावदार ये नदी है और इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी से बहुत ज़्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है इसमें बाढ़ आने की वजह से, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी पे बिहार में कोसी बांध परियोजना स्थित है। और अमीय नदी पे असम में उमियाम बांध परियोजना अमी नदी पे असम में स्थित है। और तापी नदी पे गुजरात में उकाई बांध परियोजना स्थित है। ये जो तापी है इसी को ताप्ती भी कहते हैं। ताप्ती या तापी नदी पे गुजरात में उकाई बांध परियोजना स्थित है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, उकाई वाला पूछा जाता है। ठीक, और तापी नदी पे ही गुजरात में काकरा पार बांध परियोजना स्थित है। तो काकरा पार तो जल्दी नहीं पूछा जाता, ये उकाई वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, उकाई नदी परियोजना पूछा जाता है। तो गुजरात में ताप्ती नदी पे यानी ताप्ती या तापी नदी पे गुजरात में 2 बांध परियोजनाएं, उकाई बांध परियोजना और काकरा पार बांध परियोजना स्थित है। याद रखेंगे काकरा पार बांध परियोजना ताप्ती नदी पे स्थित है। ठीक, और अगली नदी देखेंगे साबरमती नदी। ये जो साबरमती नदी है ये गुजरात में है। गुजरात के साबरमती नदी पे साबरमती बांध परियोजना गुजरात में स्थित है। तो साबरमती बांध परियोजना साबरमती नदी पे गुजरात में स्थित है। और महानदी है गुजरात में, गुजरात की महानदी पे माही बांध परियोजना स्थित है। तो गुजरात में माही
सॉरी महानदी मैंने शायद बोल दिया, माही नदी है। माही नदी पे, गुजरात में माही नदी पे माही बांध परियोजना स्थित है। और नर्मदा नदी है गुजरात में, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पे गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। गुजरात में नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध परियोजना स्थित है। और मध्य प्रदेश में देखेंगे तवा नदी है। इस तवा नदी पे मध्य प्रदेश में तवा बांध परियोजना स्थित है। तवा नदी पे तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। और सोन नदी है, मध्य प्रदेश में सोन नदी है। और इस सोन नदी पे बाण सागर बांध परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध परियोजना सोन नदी पे स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। अगली नदी आपकी है नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी पे देखेंगे दो बांध परियोजनाएं स्थित हैं, ओंकारेश्वर बांध परियोजना और इंदिरा बांध परियोजना। ये किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे दो बांध परियोजनाएं, ओंकारेश्वर बांध परियोजना और इंदिरा बांध परियोजना स्थित है, जो दोनों कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे दो बांध परियोजनाएं, ओंकारेश्वर और इंदिरा बांध परियोजना स्थित है। और कोयना नदी है। कोयना नदी पे महाराष्ट्र में कोयना नदी पे कोयना बांध परियोजना स्थित है। महाराष्ट्र में कोयना नदी पे कोयना बांध परियोजना। और पूर्णा नदी पे ही महाराष्ट्र में पूर्णा बांध परियोजना स्थित है। महाराष्ट्र में पूर्णा नदी पे पूर्णा बांध परियोजना और कोयना नदी पे कोयना बांध परियोजना, ये दोनों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक। और महाराष्ट्र में ही भीमा नदी है और इस भीमा नदी पे भीमा बांध परियोजना स्थित है। तो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो नदी का जो नाम है, ये तीनों कम इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। ठीक। तो ये तीनों जो हैं ये महाराष्ट्र में अपने नाम पे ही बांध, इनके नाम पे ही बांध का निर्माण किया गया है। कोयना नदी पे कोयना बांध, पूर्णा नदी पे पूर्णा बांध और भीमा नदी पे भीमा बांध स्थित है महाराष्ट्र में। और देखेंगे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है। इस गोदावरी नदी पे जायकवाड़ी बांध स्थित है। जायकवाड़ी बांध परियोजना गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पे छोम बांध परियोजना स्थित है। याद रखेंगे महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पे छोम बांध परियोजना और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पे जायकवाड़ी बांध परियोजना स्थित है। ठीक। अगला देखते हैं, अगली नदी है शरावती नदी। शरावती नदी पे कर्नाटक में शरावती नदी पे जोग या महात्मा गांधी बांध परियोजना और शरावती नदी पे ही कर्नाटक में लिंगानमक्की बांध परियोजना स्थित है। लिंगानमक्की बांध परियोजना कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में शरावती नदी पे। तो ध्यान रखेंगे शरावती नदी पे कर्नाटक में दो बांध परियोजनाएं स्थित हैं। कर्नाटक में दो बांध परियोजनाएं शरावती नदी पे स्थित हैं, जोग या महात्मा गांधी बांध परियोजना और लिंगानमक्की बांध परियोजना स्थित है। ठीक। और कर्नाटक में ही देखेंगे कावेरी नदी है। कावेरी नदी पे कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध परियोजना स्थित है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक। शिव समुद्रम बांध परियोजना, और शिव समुद्रम फाल का भी ये निर्माण करता है। और शिव समुद्रम बांध परियोजना कावेरी नदी पे कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में ही घाटप्रभा नदी है। घाटप्रभा नदी पे कर्नाटक में घाटप्रभा बांध परियोजना और कर्नाटक में ही मालप्रभा नदी है। मालप्रभा नदी पे मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक में देख रहे हैं आप कितनी परियोजनाएं हैं? 5 परियोजनाएं हैं कर्नाटक में। शरावती नदी पे जोग या महात्मा गांधी बांध परियोजना, शरावती नदी पे ही लिंगानमक्की बांध परियोजना और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा शिव समुद्रम बांध परियोजना कावेरी नदी पे कर्नाटक में स्थित है। और घाटप्रभा मालप्रभा पे घाटप्रभा और मालप्रभा बांध परियोजनाएं स्थित हैं कहाँ पे? कर्नाटक में ही। और अगला देखेंगे भद्रा नदी। भद्रा नदी है कर्नाटक में ही। कर्नाटक के भद्रावती नदी पे
भद्रा बांध परियोजना स्थित है, जबकि कालिंदी नदी पे कर्नाटक में कालिंदी बांध परियोजना स्थित है। तो आप देख रहे हैं अधिकांशतः नदियों पे ही बांधों का नाम रखा गया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा वो होता है जिनका नाम नदियों के नाम पे नहीं होता। इसको ध्यान रखेंगे, जिनका नाम नदियों के नाम से अलग है, जिन बांध का नाम, उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक। और कृष्णा नदी देखेंगे, कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में 3 बांध परियोजनाएं स्थित हैं। कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में 3 बांध परियोजनाएं, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, श्रीशैलम बांध परियोजना और अलमट्टी बांध परियोजना। फिर से देखेंगे, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, श्रीशैलम बांध परियोजना और अलमट्टी बांध परियोजना। ये तीनों बांध परियोजनाएं आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे स्थित हैं। कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में 3 बांध परियोजनाएं, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और अलमट्टी बांध परियोजना स्थित है। और आगे देखेंगे, अगला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पे आंध्र प्रदेश में पोचमपाद बांध परियोजना, इसी को पंचमपाद बांध परियोजना भी कहते हैं। ये जो पोचमपाद बांध परियोजना लिखा है, इसको क्या कहेंगे, पोचमपाद बांध परियोजना या पंचमपाद बांध परियोजना भी कहेंगे। ये किस नदी पे, गोदावरी नदी पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, गोदावरी नदी पे आंध्र प्रदेश में पोचमपाद बांध परियोजना या पंचमपाद बांध परियोजना स्थित है। और पराम्बिकुलम नदी पे, पराम्बिकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पराम्बिकुलम नदी पे पराम्बिकुलम अलियार बांध परियोजना, पराम्बिकुलम अलियार बांध परियोजना पराम्बिकुलम नदी पे तमिलनाडु में। और कावेरी नदी, इसको याद रखेंगे, कावेरी नदी तमिलनाडु में, कावेरी नदी पे मेंटूर बांध परियोजना स्थित है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मेंटूर बांध परियोजना ये पूछा जाता है। मेंटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पे तमिलनाडु में स्थित है। और पायकारा नदी है तमिलनाडु में, पायकारा नदी पे पायकारा बांध परियोजना तमिलनाडु में ही स्थित है। तो तमिलनाडु में पायकारा नदी पे पायकारा बांध परियोजना स्थित है। और तमिलनाडु में ही देखेंगे पापनाशम नदी है, तमिलनाडु में पापनाशम नदी है और इस पापनाशम नदी पे पापनाशम बांध परियोजना स्थित है। तमिलनाडु में पापनाशम नदी पे पापनाशम बांध परियोजना स्थित है। ठीक। और अगला देखें, अगला है पेरियार नदी। पेरियार नदी ये कहाँ की है, केरल की नदी है। पेरियार नदी पे पेरियार या इडुक्की बांध परियोजना स्थित है। तो जो पूछा जाता है यही इडुक्की ही पूछा जाता है कि इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पे स्थित है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी पे केरल में स्थित है। और केरल में ही पंबा नदी है, केरल में पंबा नदी पे सबरी गिरी बांध परियोजना स्थित है। सबरी गिरी बांध परियोजना पंबा नदी पे केरल में स्थित है। ठीक। और उड़ीसा में देखेंगे, उड़ीसा में महानदी पे, याद रखेंगे, महानदी पे हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। हीराकुंड डैम का निर्माण किया गया है उड़ीसा में ही महानदी पे। ठीक, तो उड़ीसा में महानदी पे हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण किया गया है, बांध परियोजना का निर्माण किया गया है हीराकुंड, हीरा महानदी पे। ठीक। और मछकुंड नदी है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में मछकुंड नदी पे मछकुंड बांध परियोजना और हुगली नदी। ठीक, तो हुगली नदी पे पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। फरक्का डैम का निर्माण किया गया है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पे। ये हुगली जो है ये गंगा की सहायक नदी है, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो क्या बताएंगे, हुगली नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी है जिसपे फरक्का डैम का निर्माण किया गया है। इसको याद रखेंगे, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक, हुगली नदी पे फरक्का डैम का निर्माण किया गया है, ये पूछा जाता है फरक्का डैम वाला। और पश्चिम बंगाल में ही मयूराक्षी नदी है, इस मयूराक्षी नदी पे मयूराक्षी बांध परियोजना का निर्माण किया गया। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पे मयूराक्षी बांध परियोजना का निर्माण। और झारखंड में दामोदर नदी है, क्या है, दामोदर नदी, दामोदर नदी पे मैथन बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक, दामोदर नदी पे मैथन बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। इसी दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये चूंकि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित नदी है दामोदर नदी, इसीलिए इसको
जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, दामोदर नदी पे झारखंड में मैथन बांध परियोजना स्थित है, और दामोदर नदी पे ही तिलैया बांध परियोजना और दामोदर नदी पे ही पांचेत बांध परियोजना भी स्थित है। लेकिन झारखंड में जो दामोदर नदी पे 2 परियोजनाएं स्थित हैं, याद रखेंगे झारखंड में कितनी परियोजनाएं हैं दामोदर नदी पे? 2 परियोजनाएं, मैथन बांध परियोजना और तिलैया बांध परियोजना, ये दोनों झारखंड में दामोदर नदी पे स्थित है। और दामोदर नदी पे ही पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो पांचेत हिल बांध परियोजना स्थित है। पांचेत हिल बांध परियोजना दामोदर नदी पे पश्चिम बंगाल में स्थित है। जबकि दामोदर नदी पे ही झारखंड में कोयल कारो बांध परियोजना स्थित है। ठीक, तो कोयल कारो बांध परियोजना दामोदर नदी पे स्थित है। ठीक, तो कोयल कारो बांध परियोजना दामोदर नदी पे झारखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये तो थे आपके बांध प्रमुख नदियों पे, भारत की प्रमुख नदियों पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से बांध स्थित हैं, और संबंधित राज्य भी हो गए। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसको ध्यान से देख लेंगे, यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।